राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के मकराना क्षेत्र में अपराध की एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में जिसने भी सुना वो चौंक गया। लोग इतने हैरान हुए हैं कि लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा है कि इस क्षेत्र में भी अपराध की इस तरीके की घटना हो सकती है। वजह यह है कि मात्र 21 साल की एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बहुत ही बेरहम तरीके से हत्या करवा दी। लव अफेयर के चक्कर में पत्नी इतनी पागल हुई कि उसने प्रेमी का साथ दिया और अपने ही पति की जान ले ली। और ये पूरा हत्याकांड जब खुला तो पूरा क्षेत्र हैरान हो गया। ये घटना मामूली इसलिए नहीं है क्योंकि घटना को अंजाम देने वाले नौजवानों की उम्र 21-22 साल ही है। इतनी सी छोटी उम्र में अपराध की इतनी बड़ी दास्तान रच दी गई। अब इस वीडियो में आपके साथ इस पूरे घटनाक्रम को साझा करता हूं। दरअसल डीडवाना कुचामन जिले में गचीपुरा थाना क्षेत्र आता है। यहां की बोरावड़ रोड पर 29 नवंबर की रात्रि में 24 साल के सुरेंद्र का शव मिला था। सूचना मिलने पर गचीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक की पहचान सुरेंद्र के रूप में की। इसके बाद परिवारजनों ने जो रिपोर्ट दी उसमें परिवार को भी ये आशंका हुई कि हो सकता है कि ये एक्सीडेंट है। और इसके बाद सुरेंद्र के शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिवारजनों को सौंप दिया। क्योंकि परिवार की किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं तो परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरीके की घटना सुरेंद्र के साथ कोई हो सकती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब गचीपुरा थाना पुलिस चौंक गई। पुलिस को यह पता चल गया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत की गई ये हत्या है। और इसके बाद ही गचीपुरा थाने के एसएचओ महावीर सिंह व पुलिस की टीम ने बहुत ही बारीकी से इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की। और जो पुलिस ने खुलासा किया उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस मामले में 24 साल के सुरेंद्र की हत्या करने में शामिल उसकी 21 वर्षीय पत्नी रेखा, 21 साल के राजू राम और 23 साल के जीवन राम को गिरफ्तार किया है। अब आप सोचिए कि जिस युवक की जान गई है उसकी भी उम्र 24 साल है, जो मारने वाले हैं वो भी 21 साल से लेकर 23 साल की उम्र का है। बहुत छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हत्याकांड इन लोगों ने करवा दिया। अब ये हत्याकांड कैसे करवाया इसकी कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल जब ये घटना हुई 29 नवंबर को तो मृतक सुरेंद्र के छोटे भाई के लड़के उमाराम जो कि बड़े भाई का लड़का था, उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनके छोटे भाई के लड़के सुरेंद्र की इस तरीके से हादसे में मौत हुई है। लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि सुरेंद्र के गले पर चोट के निशान है, उसकी पीठ पर गहरे जख्म है। और जब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ तो सारा सच ही सामने आ गया। पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चल गया कि मृतक की हत्या की गई है, गला रेता गया है धारदार हथियार से। लेकिन तब तक पुलिस को यह नहीं पता था कि इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया। अब इस पूरी घटना में पुलिस ने जगह जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जब सीसीटीवी खंगाला तो एक सीसीटीवी में पुलिस को एक युवक नजर आया और संदिग्ध लगने पर जीवन राम को पुलिस ने हिरासत में लिया। और जब जीवन राम से पूछताछ शुरू की तो फिर उसने राज खोल दिया और पुलिस ने दूसरे आरोपी राजू राम को भी गिरफ्तार कर लिया। और जब दोनों से सख्ती से पूछताछ हुई तो आगे जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी चौंका दिया। इस पूरे हत्याकांड की असली मास्टरमाइंड मृतक सुरेंद्र की ही पत्नी रेखा थी, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में बैठकर राजू राम व जीवन राम दोनों को गाइड कर रही थी और उसके ही दिशा निर्देश पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब इस पूरे मामले में रेखा की भूमिका बहुत ही खतरनाक थी। रेखा पिछले काफी समय से अपने प्रेमी से वाईफाई कॉलिंग पर बात कर रही थी ताकि पता नहीं चले कि वो भी इसमें शामिल है। रेखा ने ही सुरेंद्र के बारे में अपने प्रेमी को जानकारी दी कि
उसका पति सुरेंद्र बोरावड़ जा रहा है और इसके बाद ही प्रेमी और प्रेमिका दोस्त राजू राम और जीवन राम दोनों गए उस रूट पर जहां पर सुरेंद्र जा रहा था और वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों आरोपियों ने बाइक पर नंबर प्लेट अलग लगाई और पीछा किया और रास्ते में सुरेंद्र को रोकने के लिए इन्होंने एक तरकीब इस्तेमाल की। वो ये कि रास्ते में इन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और ये बहाना बनाया, हाथ देकर रुकवाया सुरेंद्र को कि हमारी बाइक खराब हो गई है, मेरी कुछ मदद करिए हमारी। जब सुरेंद्र रुका, उसने अपना हेलमेट उतारा, तब ये दोनों आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए और सुरेंद्र की वहीं जान चली गई और घटना को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। आरोपी इतने शातिर कि दोनों आरोपियों ने घटना के वक्त मोबाइल भी अपने पास में नहीं रखे हुए थे। अब इस मामले का जो राज खुला उसमें यह पता चला है कि मृतक सुरेंद्र की रेखा से वर्ष 2018 में शादी हो गई थी। तब ये नाबालिग थे, इस कारण गोना नहीं हुआ, मुकलावा नहीं हुआ। ससुराल में रेखा का आना जाना नहीं था। शादी तो 2018 में हो गई। इस बीच क्या हुआ कि वर्ष 2020 में रेखा ने कुचामन सिटी में कोचिंग शुरू की। इस दौरान उसका संपर्क वहां पर कोचिंग कर रहे राजू राम से हो गया और राजू राम के प्रेम में रेखा पड़ गई। भले ही शादी रेखा ने सुरेंद्र से की, लेकिन उसका प्रेम राजू राम के साथ शुरू हो गया। रेखा ने वर्ष 2023 में बीएससी की पढ़ाई पूरी की और राजू राम के साथ प्रेम प्रसंग जारी रखा। इधर रेखा के जो पिता है वो आर्मी से सेवानिवृत्त है और कारोबार के सिलसिले में वो नागपुर चले गए, वहां मार्बल का वो कारोबार करते हैं। अब पिछले 3 महीनों से रेखा बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण तरीके से केवल वाईफाई से ही अपने प्रेमी के साथ संपर्क में थी और रेखा ने नागपुर में बैठे बैठे ही पति की हत्या की पूरी प्लानिंग की। और जिस दिन हत्या हुई उस दिन रेखा ने दिखावा करने के लिए वो फ्लाइट से किशनगढ़ आई और अपने ससुराल मकराना क्षेत्र के इटावा लाखा गांव पहुंची। पहली बार शादी के बाद पहली बार जब सुरेंद्र की मौत हो गई तो जो एक परंपरा रही है कि संवेदना व्यक्त करने के लिए या शोक में जाना पड़ता है, क्योंकि इस महिला के पति की मौत हुई है, वो भी मात्र 21 साल की उम्र में ये विधवा हो गई एक तरीके से। तब लोगों को ये नहीं पता था ना कि ये तो खुद शामिल है, तो परिवार के लोग इसे आनंद फानंद में फ्लाइट से पीहर लेकर आए। यहाँ रेखा कई दिन तक सुरेंद्र के परिवार के साथ रही। यहाँ सुरेंद्र की माँ और परिवार की अन्य महिलाओं के साथ रोती रही, बिलखती रही। परिवार की महिलाएं ये चिंता करती रही कि देखिए कि रेखा 21 साल की उम्र में विधवा हो गई है, इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। हमारे परिवार का बच्चा सुरेंद्र तो गया ही, लेकिन रेखा का जीवन भी खराब हो गया। लोग, परिवार के लोग इस तरीके से सोच रहे थे। लेकिन जब ये मामला खुला तो पूरा परिवार हैरान हो गया कि वो रेखा जिसे हम ये मान रहे थे कि ये तो दुखी हो गई, इसका जीवन खराब हो गया, वो रेखा तो असली मास्टरमाइंड है। दरअसल रेखा के पिता आर्मी से रिटायरमेंट है और वो नागपुर में ग्रेनाइट और मार्बल का कारोबार करते हैं। इसी कारण रेखा वहां रह रही थी। लेकिन वो कुचामन में कोचिंग के दौरान राजू राम के प्रेम में पड़ गई। इसी कारण रेखा अपने पति सुरेंद्र को पसंद नहीं कर रही थी और उसने सुरेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इतना गंदा प्लान बनाया कि पूछिए मत। लेकिन ये जब राज खुला तो सब हैरान हो गए कि मात्र 21 साल की रेखा ने 21-22 साल के अपने प्रेमी राजू और उसके दोस्त जीवन के साथ मिलकर एक नौजवान को बिना गलती मार डाला। निर्दोष को सुरेंद्र की हत्या कर दी। सुरेंद्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, साथ में कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा था। उसके पिता किसान है और एक छोटा भाई है, वो भी अभी पढ़ाई कर रहा है। इन आरोपियों ने सुरेंद्र के पूरे परिवार को बिखेर दिया, बेबस कर दिया। आज वो रो रहे, बिलख रहे। जिस दिन सुरेंद्र की मौत हुई तब उनको लगा कि ये दुर्घटना है, हमारे साथ ईश्वर ने बुरा किया कि हमारा एक नौजवान बच्चा हादसे में चला गया। लेकिन अब जब राज खुला है तो उसके बाद सुरेंद्र का परिवार और ज्यादा दुखी है कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई या हमारी क्या गलती थी जो हमारी ही बहू ने हमारे बेटे को मरवा दिया, वो भी अपने प्रेमी राजू राम के लिए। और राजू राम ने जीवन राम का भी जीवन खराब कर दिया, क्योंकि जीवन राम ने राजू राम के साथ दोस्ती निभाने के लिए
वो इस षड्यंत्र में शामिल हो गया। तो इस पूरे प्रकरण में कई परिवार बर्बाद हो गए। सुरेंद्र का परिवार इस कारण बर्बाद हो गया क्योंकि उनके नौजवान बच्चे की जान चली गई। रेखा के परिवार पर पूरी जिंदगी ये लांछन है कि 21 साल की लड़की ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। राजू राम और जीवन राम इस कारण बर्बाद हो गए क्योंकि राजू राम पर यह लांछन रहेगा पूरी जिंदगी इसके परिवार पर कि इसने एक शादीशुदा महिला या युवती के साथ प्रेम प्रसंग किया, उसके परिवार को बर्बाद किया। जीवन राम दोस्ती के चक्कर में जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो कितने घर इस मामले में बर्बाद हुए। अब गचीपुरा थाना पुलिस है जो मकराना क्षेत्र की, पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए इनकी परेड भी निकाली, जुलूस निकाला और इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद और हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे भी लगाए। रेखा और सुरेंद्र की शादी वर्ष 2018 में हुई। दोनों का मुकलवा या गुना नहीं हुआ था। ऐसे कह सकते हैं कि रेखा ससुराल नहीं जा रही थी, केवल शादी हुई थी। और वर्ष 2020 में रेखा कुचामन सिटी में एक किराए के कमरे में रहकर कोचिंग करने लगी। इसी दौरान उसकी दोस्ती राजू राम से हो गई। राजू राम के प्रेम में रेखा इस कदर पड़ी कि उसने अपने ही पति को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच दिया, जबकि वो पति के साथ तो कभी रही नहीं। अगर वो पति के साथ रहती, पति का व्यवहार देखती, तो शायद उसके विचार में कुछ बदलाव आता, लेकिन वो तो पहले से ही राजू राम के प्रेम में पड़कर ये तय कर चुकी थी कि मुझे सुरेंद्र के साथ नहीं रहना, ना तो रहना और ना उसे जिंदा छोड़ना। कितना भयानक प्लान बनाया। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर रेखा को सुरेंद्र के साथ जीवन नहीं बिताना था तो वो तलाक ले सकती थी, अपने परिवार को कह सकती थी, छोड़ सकती थी, दूसरा विवाह कर सकती थी। इस तरीके से किसी को मारना तो कतई ठीक नहीं है, कतई उचित नहीं है। वर्ष 2023 में जब रेखा और राजू राम संपर्क में आए तो इसकी कानो कान भनक ना तो सुरेंद्र को थी ना उसके परिवार को, क्योंकि सुरेंद्र का परिवार एक किसान परिवार है और खुद सुरेंद्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था और अपनी तैयारी कर रहा था। इसी साल सितंबर में दोनों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था और अब साल का अंत आते आते इस तरीके का कांड दोनों ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कर दिया। अब आरोप राजू राम जो प्रेमी है रेखा का, उसने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो चाकू खरीदा, उस चाकू को खरीदने में भी एक प्लान बनाया। चाकू बड़ा सामान्य खरीदा, डी मार्ट जो कुचामन में है वहां से ये चाकू खरीदा गया ताकि पुलिस को ये एहसास नहीं हो या पुलिस अंदाजा नहीं लगा सके, क्योंकि डी मार्ट में तो बहुत सामान्य चाकू मिलते हैं, बहुत ज्यादा धारदार वाले नहीं मिलते, जैसे सब्जी काटने वाले या थोड़े तेज मिल जाते हैं, तो भाई पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। बड़ा खतरनाक प्लान इन्होंने बनाया और जीवन राम और राजू इन दोनों ने गला रेत दिया। जब इस पूरे प्रकरण में एक और चीज का खुलासा हुआ है कि गचीपुरा रोड पर बाइक खराब का बहाना बनाकर इन्होंने जब सुरेंद्र को रुकवाया तो पहला हमला राजू राम ने सुरेंद्र पर किया, लेकिन राजू राम जब घातक हमला नहीं कर पाया तो जीवन राम ने उसके हाथ से चाकू छीना और सुरेंद्र का गला रेत दिया और उसके बाद इसे एक्सीडेंट दिखाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन मकराना क्षेत्र की गचीपुरा पुलिस को एहसास हो गया कि यह ब्लाइंड मर्डर है और इसी की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बारीकी से शुरू की और जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ, राज खुला, तो इस पूरे क्षेत्र में हर कोई चौंक गया कि मात्र 21 साल की रेखा, 21-22 साल के राजू राम और 21-22 साल के ही जीवन राम ने 24 साल के नौजवान की हत्या करवा दी, वो भी इसलिए कि रेखा और राजू राम प्रेम कर रहे थे। रेखा की शादी सुरेंद्र के साथ हो रखी थी, वो सुरेंद्र के साथ नहीं रहना चाह रही थी। अगर नहीं रहना चाह रही थी तो अब लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने प्रेमी के साथ चली जाती, अपने परिवार को कह देती। इस नौजवान की इस तरीके से हत्या तो कतई नहीं करनी थी। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। शनिवार को पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, साथ ही आरोपियों की परेड भी निकाली है। नौजवान आजकल पता नहीं किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके की दुनिया में वो जीते हैं। मोबाइल की दुनिया ने सब कुछ बदल दिया है और इस मोबाइल की दुनिया का ही असर नौजवानों पर दिख रहा है कि वो अपने अच्छे बुरे
अपने परिवार के अच्छे बुरे या अपने संस्कारों के बारे में कतई नहीं सोच रहे और इस तरीके का भयानक हत्याकांड भी वो करवा देते हैं। अब इस पूरे हत्याकांड के बाद एक बात तो ठीक लग रही है कि मासूम चेहरा जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो हकीकत की जिंदगी में मासूम हो। मासूमियत के पीछे भी शैतान छुपे हुए हो सकते हैं। रेखा के जो फोटो सोशल मीडिया पर है उसमें वो बहुत ही मासूम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये 20-21 साल की नौजवान लड़की है और बहुत सामान्य घर की लड़की है, लेकिन जो उसने षड्यंत्र रचा उससे ये पता चलता है कि रेखा, राजू राम, इन दोनों के दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई थी और इन दोनों के दिमाग की गंदगी ने एक नौजवान की जान ले ली। इस वीडियो के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।